अजी सुनिए, सुनिए, सुनिए ना। अजी उठिए, जूस। अजी उठिए ना। हम्म, 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 रख दो। हम्म, अरे अ, अजी सुनिए, अजी सुनिए, अजी सुनिए ना, उठिए ना। मैं यहाँ बुला रही हूँ। अजी आपको ही बुला रही हूँ। अजी उठिए ना। क्या हुआ? क्यों हाँ, चिल्ला रही हो? हाँ, तो मुझे चैन से भी सोने नहीं दोगी? क्या मैं बाहर जाके सोऊं क्या? हाँ, जब भी देखो टॉर्चर करती रहती है। तुम्हें क्या चाहिए बोलो? छी। हाँ, हाँ, छी। हाँ, हाँ, आओ प्रवीण। भैया। हाँ आजा, मुझे ऑफिस जाने का टाइम हो गया। तुम खा हाँ के आराम करो। ठीक है भैया। बाय। बाय। बैठो प्रवीण, मैं तुम्हें पीने के लिए कुछ लाती हूँ। कोई बात नहीं भाभी, उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी अभी घर से खाना खा के आ रहा हूँ मैं। आपसे एक ज़रूरी बात करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ठीक है, चलो बैठ के बात करेंगे हम। हाँ क्यों नहीं भाभी। क्या हुआ? आज भैया आपसे कुछ बोले बिना यहाँ से चले क्यों गए? आप दोनों में कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ प्रवीण, वो सीधे मुंह मुझसे बात नहीं करते। अगर मैं उनसे कुछ बात करती भी तो वो मुझसे नाराज हो जाते हैं। हमारे शादी हुए लगभग 6 महीने हो गए प्रवीण। जब से शादी हुई है तब से तुम्हारी भैया ने मुझसे 2 शब्द भी प्यार के नहीं बोले हैं। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? बहुत दुख हो रहा है। अगर मैं खुशी खुशी उनके पास जाती हूँ तो वो मुझसे बहुत ही दूर चला जाता है। हम तो नाम मात्र के लिए ही पति पत्नी है। उसके अलावा हम दोनों की दरमियाँ कुछ भी नहीं है। देखिए मैं सब कुछ समझ सकता हूँ। आपकी बातों से ही पता चला कि आपके दिल में कितना दर्द है। कॉलेज के दिनों में उनके साथ पढ़ने वाली एक लड़की से भैया बहुत प्यार करते थे भाभी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो लड़की एक एक्सीडेंट में मर गई। और तब से ही भैया बहुत डिस्टर्ब होने लगे। उसकी यादों को दिल से भुलाने के लिए मेरे घर के बड़े बुजुर्गों ने मिलके उन्हें मना के आपसे शादी करवा दी। सोचा कि शादी के बाद भैया सारे गमों को भुलाकर खुशी खुशी एक नई जिंदगी को अपना लेगा। लेकिन वो अभी भी उन्हीं की याद में ही जी रहे हैं। ये साबित हो गया है। मैं सब कुछ जानती हूँ प्रवीण। सारी बातें मुझे सासू माँ ने पहले ही बता दिया। सोचा कि वो शादी के बाद बिल्कुल बदल जाएंगे, लेकिन उनमें कोई भी बदलाव नहीं आया है अब तक। ओके भाभी, उनकी बातों का बुरा मत मानना। उन्हें भरपूर प्यार दीजिए आप। शायद आपके प्यार से वो बदल जाएं। नहीं तो हम किसी डॉक्टर को दिखाएंगे उन्हें। आप उन्हें प्यार से ठीक कर सकते हो भाभी। मैं जानती हूँ प्रवीण, उन्हें अपने लवर के मर जाने में बहुत गम है। अगर उसकी यादों से बाहर आएंगे तो ही इत्मीनान की जिंदगी जी पाएंगे। ये उन्हें समझना चाहिए। नहीं समझे तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ दिन वेट करके देखेंगे हम। अच्छा भाभी, जाने का टाइम भी हो रहा है। अब आ गया हम्म, दीजिए। ठीक है। हम्म। अजी, अजी सुनिए। अजी सुनिए, उठिए ना। अजी उठिए, दवाई लेने का टाइम हो गया है। चलिए उठ के दूध पीजिए। दूध पीने के बाद आपको दवा भी लेनी है।
आराम से उठिए। उठिए ना। उम, 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 ये लीजिए, दूध पीजिए ना। हुँ। नहीं चाहिए। अजी पीजिए ना, आपको दवा भी लेनी है। थोड़ा-सा पीजिए ना। चंद दिनों का मेहमान हूँ ऐसा डॉक्टर ने बोला है। ऐसा कुछ नहीं होगा जी, डॉक्टर ने ऐसे कुछ नहीं बोला है। मैं मर जाऊंगा। अरे ये बताइए किसने बोला आप मर जाएँगे? हाय हाय मैं मरने देखिए वाला आपको ज़रूर कुछ वहम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हूँ। होगा। अगर अरे यहाँ ठीक बाप नहीं होगा तो हम दूसरे अस्पताल जाएँगे। रे। अरे मैया। अरे! मैंने कहा ना टेंशन मत लेना। आप इस तरह रो क्यों रहे हैं? तुम भी मुझसे झूठ बोल रही हो ना। ओफ़ो! अजी, सुनिए मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला है। अरे बाप रे। अजी सुनिए, ठीक से लेटिए, अरे आराम बाप से। रे। अरे बाप रे। अरे हुँ, बाप। अरे अ, आप अरे कुछ भी मत सोचना, बस आराम अ, कीजिए। अ, अरे अरे मैया। अरे अ, अ, सुनिए, अजी सुनिए ना, उठिए ना। चलिए उठ के जूस पीजिए, उसके बाद आपको दवा लेनी है। अजी उठिए ना, आराम से। थोड़ा रुकिए, ये लीजिए जूस पीजिए। हुँ, अरे सो क्यों रहे हो? और थोड़ा पीजिए ना, बस हो गया बस। और थोड़ा-सा पी लो। दवाई जो लेनी है ना, थोड़ा-सा पी लीजिए। अरे बहुत हो गया। ठीक है, छोड़िए। मैं मर जाऊंगा ना। अरे ऐसा कुछ नहीं है, किसने आपसे ये सब बोला? जब भी देखो उसी ख़्याल में रहते हैं आप। उसी के बारे में सोच-सोच के आपकी तबीयत और ख़राब होने वाली है। अरे मैं मर जाऊंगा। आपको मेरी भी उम्र लग जाए। ओफ़ो! ऐसा मत बोलिए ना। अगर कहीं मैं मर गया ना तो मेरा दोस्त अशोक है ना उससे शादी हाँ, कर लेना तुम। अ, इसलिए जी, बोल रहा हूँ कि वो बहुत ही उम, अच्छा इंसान है। वो तुम्हारा ख्याल रखेगा हाँ, और तुम उसके साथ खुशहाल जिंदगी जियोगी। हुँ, उहुँ। सुनिए, अरे बाप अजी सुनिए ना, रे। मैं कुछ बोलूँ क्या आपसे? क्या है वो? आपका दोस्त अशोक अच्छा इंसान है, हाँ? लेकिन मुकेश जो है ना, हाँ? उन्हीं से मैं शादी करूँगी। झटका लग गया क्या? वो काफ़ी अमीर हैं जी। उनके पास करोड़ों की दौलत है और जायदाद है। अगर उनके साथ मेरी शादी हुए ना तो मेरी ज़िंदगी सँवर जाएगी। याद है आपने एक दिन उन्हें आपके साथ एक संडे हमारे घर पे लाए थे ना? तभी उनसे मेरी आँखें मिली। वो बहुत ही सुंदर हैं। उनसे बात करके किसी तरह शादी करा दीजिए ना। सुनिए! अजी सुनिए! सुनिए! हे भगवान! मुझे छोड़ के क्यों चले गए? सुजाता, उठो ना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ।
तुम आके दरवाजा बंद करो। हाँ, आप जाइए, मैं बाद में आके दरवाजा बंद कर लूंगी। ठीक है, मैं निकल रहा हूँ। दरवाजा बंद करना मत भूलना। ठीक है। ठीक है जी। ओके, बाय। बाय। अरे अ, 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 हाँ? ये क्या? दरवाजा खुला हुआ है? लगता है इसने मेरे जाने के बाद से ही दरवाजा बंद नहीं किया है। हाँ? कौन है ये? क्यों रे? हे, कौन है ये? हे, उठ बे। हे, कहा ना उठने के लिए, उठ क्यों नहीं रहा? अजी, कौन है ये? भला मैं क्या जानूं? ये तेरे बगल में लेटा हुआ है, तुझे पता होगा ना। कसम से मैं नहीं जानती हूँ इसे। ए, कौन है तू? आहा, अच्छी एक्टिंग कर लेती है तू। क्या कहा? हे, सीधी तरह बोल, कौन है तू? वो छोड़ो, फिलहाल मैं कहाँ पे हूँ? हाँ? लगता है ये तुझसे भी बड़ा एक्टर है। दोनों मिलके अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। अजी, मुंह बंद कर। तू पागल हो गया क्या? मैं इसे नहीं जानती हूँ, बोलो तो भरोसा नहीं करोगे? तो फिर कौन है ये? हे, जवाब दो ना। तू अंदर कैसे आया? सॉरी साहब, मैं इनके पड़ोस में रहता हूँ। थोड़ी ज्यादा पी ली थी और नशे में पता नहीं चला कि मेरा घर कहाँ है, इसलिए यहाँ आ गया। गलती हो गई, मुझसे माफ करना। देखा ना, तेरी वजह से क्या क्या हो रहा है यहाँ। कितनी बार बोला डोर लॉक करके रखना, सुने तब ना। तूने देख लिया ना, तेरी वजह से क्या क्या हो रहा है। हे, तू क्यों बैठा है अब तक? चल उठ के बाहर जा। हाँ, मैं जा रहा हूँ। हे, उसे क्या देख रहा है? चल भाग। हे, भाग जा, नहीं तो ना जाने कहां कहां से आते हैं। मेरी बात कब सुनी है तुमने? काफी थक गई, इसीलिए मैं सो गई। आगे से आपके हर बात मानूंगी। जी, मुझे माफ कर दीजिए। खैर छोड़ो, आइंदा सावधान रहना और डोर लॉक करके ही सोना तुम, समझी क्या? जी अच्छा, मैं सावधान रहूंगी।